फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिसके रुपहले पर्दे पर आते ही न जाने कितने दिल धड़क जाते थे। जी हां, वो हैंडसम तो थे पर वो हीरो नहीं थे। और ये जो दिल धड़कते थे ये रोमांच में नहीं धड़कते थे बल्कि किसी आशंका में धड़कते थे। क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं हिंदी फिल्म संसार के एक खूंखार और दबंग विलेन की जिनका नाम है के.एन. सिंह। मैं कहता हूं छोड़ दो उसे। के.एन. सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। के.एन. सिंह का पूरा नाम था कृष्ण निरंजन सिंह। पिता चंडीदास एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे और चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह एक क्रिमिनल लॉयर ही बने, पर ऐसा न हुआ। के.एन. सिंह पढ़ने के लिए लखनऊ भेजे गए। वहां उनकी दोस्ती हो गई कुंदन लाल सहून आ गए। पिता चाहते थे कि बेटा जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बेटे ने भी कई काम आजमाए। कृष्ण निरंजन ने कभी लाहौर जाकर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दिया तो कभी राजे रजवाड़ों के पालने के लिए जंगली जानवरों की सप्लाई की। इसके अलावा फौज में खुखरी की सप्लाई का धंधा भी किया, पर ये कोई भी कारोबार उनके मन के मुताबिक नहीं था। इसलिए एक भी काम में कृष्ण निरंजन जमे नहीं। इस तरह से पिता परेशान होते रहे कि न जाने ये बेटा आगे चलकर क्या करेगा। किसी काम में इसका मन नहीं लग रहा है। इससे तो अच्छा ये होता कि ये लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करता और मेरी तरह वकील बन जाता। पिता ने ये सोचा कि किसी तरह से इस लड़के को जिम्मेदार बनाया जाए और इस तरह से सन 1930 में कृष्ण निरंजन की कुछ दिन के बाद कृष्ण निरंजन ने केसर या जाफरान की सप्लाई का धंधा शुरू किया। ये काम फलने फूलने लगा। परिवार में खुशियां लौट आईं। पिता को लगा कि बेटा अपनी जिंदगी में जम रहा है, पर इसी दौरान कृष्ण निरंजन की पत्नी बीमार पड़ गईं। ये वो दौर था जब चिकित्सा सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं थीं और इंजेक्शन आम आदमी तक नहीं पहुंचा था। जब तक पत्नी की बीमारी की सही वजह पता चलती, पत्नी का निधन हो गया। पत्नी की बीमारी और उसके इलाज में उलझे के.एन. सिंह अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाए और उनके साझीदारों ने उनके बिजनेस पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद जैसे तैसे के.एन. सिंह ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने एक अंग्रेज लड़की के साथ मिलकर रुड़की में एक स्कूल खोला, पर वो भी नहीं चल पाया। फिर बासमती चावल की सप्लाई का धंधा शुरू किया, वो भी नहीं चला। इसके बाद हुआ ये कि के.एन. सिंह खेलों के मैदान की तरफ मुड़ गए। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के लिए वो जेवलिन थ्रो और शॉटपुट स्पर्धाओं के लिए भारतीय टीम में चुने गए थे, पर ऐन मौके पर हुआ ये कि उनकी बहन की आंख का ऑपरेशन किया जाना था। चूंकि उनके जीजाजी उपलब्ध नहीं थे और के.एन. सिंह कुछ खास कर नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें भेज दिया गया कोलकाता बहन का इलाज करवाने में मदद करने के लिए। इसी वजह से के.एन. सिंह 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए। चूंकि के.एन. सिंह कोलकाता जा रहे थे तो एक दोस्त ने पृथ्वीराज कपूर के नाम एक चिट्ठी लिखकर दे दी और ये कहा कि हो सकता है इस तरह तुम्हारा कोई काम स्पर्धाओं के लिए भारतीय टीम में चुने गए थे, पर ऐन मौके पर हुआ ये कि उनकी बहन की आंख का ऑपरेशन किया जाना था। चूंकि उनके जीजाजी उपलब्ध नहीं थे और के.एन. सिंह कुछ खास कर नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें भेज दिया गया कोलकाता बहन का इलाज करवाने में मदद करने के लिए। इसी वजह से के.एन. सिंह 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए। चूंकि
के.एन. सिंह कोलकाता जा रहे थे तो एक दोस्त ने पृथ्वीराज कपूर के नाम एक चिट्ठी लिखकर दे दी और ये कहा कि हो सकता है इस तरह तुम्हारा कोई काम कि यहाँ तो उनके बचपन का दोस्त कुंदन लाल सहगल भी है जो फिल्मों में स्टार बन चुका है। के.एन. सिंह ने पृथ्वीराज कपूर और कुंदन लाल सहगल से मुलाकात की। पृथ्वीराज कपूर ने के.एन. सिंह को देवकी बोस से मिलवाया। देवकी बोस उन दिनों चंडीदास, पूरन भगत, राजरानी मीरा जैसी कामयाब फिल्में बना चुके थे और अपनी बांग्ला फिल्म सोनार संसार का हिंदी संस्करण बना रहे थे। सन 1936 सुनहरा संसार फिल्म के जरिए के.एन. सिंह की फिल्म यात्रा शुरू हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक डॉक्टर की छोटी मोटी भूमिका निभाई थी। बस यहां से खेल का मैदान पीछे छूट गया और कुंदन लाल सहगल फिल्मों में रमने लगे। ए.आर. कारदार को कुंदन लाल सहगल बड़े पसंद आए। वो उन्हें अपने साथ कोलकाता से मुंबई ले आए और सन 1938 में फिल्म बागबान में उन्हें एक्टिंग का मौका दिया। ये फिल्म 50 हफ्ते चली और के.एन. सिंह जम गए। के.एन. सिंह की बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, देर तक पलके न झपकाना, कोट, पैंट, टाई, हैट और मुंह में पाइप या सिगार, कुल मिलाकर ऐसी शख्सियत बनती थी जो काफी असरदार, दबंग और डरावनी थी। बस इन्हीं तेवरों की वजह से के.एन. सिंह विलेन के रोल करने लगे। सन 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा में उन्होंने जग्गा डाकू की भूमिका के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास की बड़ी तारीफ किया करते थे। वो ये कहते थे कि रोल इतना अच्छा लिखा गया था कि तारीफ उन्हें मिलती रही इस भूमिका को निभाने के लिए। राज कपूर की फिल्म बरसात में के.एन. सिंह ने भोलू का किरदार निभाया था। क्या बोलो? इतने सवेरे कैसे आ गए? चल मेरे साथ चल। कहाँ? जल्दी चल। लेकिन बात क्या है? अरे उठ तो सही। जल्दी चल। जा रहा हूँ। तू चल तो सही। चलो चल। अरे मुझे अपने पास से चलने दे, मैं खुद चलूंगा। अरे जिंदा तो है अभी। हाँ। देख, पंजनारे के 8-10 फूल तोड़ ला और बूटी मिलते ही उल्टे पर लौटा। लेकिन देख, बूटी जड़ से उखाड़ कर लाइयो। हाँ, जल्दी से आ, जल्दी। तो भाई ये काम तो खत्म हो चला। ये जरा अच्छी तरह इसका ध्यान रखियो। हाँ, ये लेप सूख जाए तो और लगा देना। मैं शाम को आऊंगा। जरा मेरा हाथ बुलाइयो भाई। मगर कहाँ जाओगे वैद जी से इस तरह छोड़कर? नगीने की शादी कराने जा रहा हूँ। अब तो पक्के मुहूर्त का वक्त आ गया। शादी? वैद जी? वैद जी? वैद जी? अरे कुछ कहेगा भी? मेरी शादी कभी नहीं हो सकती। अरे जालिम, तुझसे शादी करके कौन अपनी हड्डियों को चूर कराएगी? अभी पक्की नहीं तो कच्ची शादी करा दो। क्यों वैद जी? अच्छा, इंतजार करो। तेरे लिए भी भगवान कहीं से छप्पर फाड़ के भेज देंगे तो फिर हो जाएगी तेरी भी शादी। वैद जी, अगर छप्पर के बजाय पानी के रास्ते भेज दे तो कोई हर्ज है? ठीक है, भेज देंगे। ये कितने दिनों में जिंदा हो जाएगी? बस ये कोई 15-20 दिन। वैद जी, भगवान भी कुछ जरूर है। क्यों? देख लो, दरिया में बहा कर भेज दी उसने बहू मेरे लिए। हाँ भाई, सुना तो था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने दरिया फाड़ कर दे दी तुम्हें ये परी। वैद जी है तो बड़ी खूबसूरत। क्यों? हाँ भाई, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे तो जिन वाली कहानी याद आती है जो गोकाक के परी को उठा लाया। शक्ति सामंत को के.एन. सिंह बड़े पसंद थे, इसलिए अपनी हर फिल्म में वो उनके लिए कोई न कोई रोल जरूर रखा करते थे। फिल्म इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद की भूमिका, फिल्म हावड़ा ब्रिज
प्यारे लाल की भूमिका। फिल्म एन इवनिंग जिंदा हो जाएगी। बस ये कोई 15-20 दिन। बैठ जी, भगवान देखो जरूर है। क्यों? देख लो, दरिया में बहा कर भेज दी उसने बहू मेरे लिए। हाँ भाई, सुना तो था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने दरिया फाड़ कर दे दी तुम्हें ये परी। बैठ जी, है तो बड़ी खूबसूरत। क्यों? हाँ भाई, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे तो जिन वाली कहानी याद आती है जो गोकाक के परी को उठा लाया। शक्ति सामंत को के.एन. सिंह बड़े पसंद थे, इसलिए अपनी हर फिल्म में वो उनके लिए कोई न कोई रोल जरूर रखा करते थे। फिल्म इंस्पेक्टर, बद्री प्रसाद की भूमिका। फिल्म हावड़ा ब्रिज, प्यारे लाल की भूमिका। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, के.एन. सिंह नजर आए जैक की भूमिका में। हुआ ये कि अपने दबंग अभिनय की वजह से के.एन. सिंह चोटी के खलनायक बन गए। उनकी गिनती प्राण, कन्हैयालाल और जीवन जैसे खलनायकों के साथ होने लगी। आगे चलकर प्रेम चोपड़ा, रणजीत, अजीत, अमजद खान, डैनी और न जाने कितने खलनायक आए। इन पेरिस, के.एन. सिंह नजर आए जैक की भूमिका में। हुआ ये कि अपने दबंग अभिनय की वजह से के.एन. सिंह चोटी के खलनायक बन गए। उनकी गिनती प्राण, कन्हैयालाल और जीवन जैसे खलनायकों के साथ होने लगी। आगे चलकर प्रेम चोपड़ा, रणजीत, अजीत, अमजद खान, डैनी और न जाने कितने खलनायक आए, पर के.एन. सिंह एक चोटी के खलनायकों के रूप में गिने जाने एक दिलचस्प किरदार दिया था। अशोक कुमार के साथ वो नजर आए चल ब्रिज, के.एन. सिंह की यादगार फिल्म है। चिन्पा देवर की फिल्म हाथी मेरे साथी, गुरुदत्त के साथ फिल्म बाजी, राज खोसला की वो कौन थी। फिल्म आम्रपाली में के.एन. सिंह बलभद्र सिंह की एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए थे। फिल्म दूल्हा दुल्हन में वो बने थे ठाकुर धर्म सिंह। फिल्म मेरा साया में वो वकील गाने, जिनमें के.एन. सिंह एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए। फिल्म पगला कहीं का में वो मैक्स की भूमिका में नजर आए। सन 1938 में आई फिल्म सुनहरे दिन से लेकर 90 के दशक तक तकरीबन 55 सालों का लंबा करियर रहा कृष्ण निरंजन सिंह का, और वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे। किसी भी फिल्म में जब के.एन. सिंह की एंट्री होती तो लोगों का दिल थक से रह जाता कि अब कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाला है। 50 और 60 के दशक में तो के.एन. सिंह जबरदस्त कामयाबी की लहर पर सवार थे, पर हर कामयाबी की लहर एक दिन खत्म भी होती है। ऐसा भी हुआ कि आखिरी दिनों में उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। के.एन. सिंह के करियर का कमाल देखिए कि फिल्मों की कई पीढ़ियों ने उनके साथ काम किया। पृथ्वीराज कपूर के साथ उन्होंने काम किया तो राज कपूर के साथ भी, और सन 1975 में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के साथ भी वो नजर आए। रफू, हाँ, कुंदनलाल सहगल, मोतीलाल, दिलीप कुमार, देव आनंद और गुरुदत्त के साथ काम किया। वहीं सुनील दत्त और मनोज कुमार के साथ भी काम किया। यहां तक कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया फिल्म कालिया में। सन 1983 में फिल्म कालिया आई। यहां तक अभिनय से के.एन. सिंह का मन पूरी तरह से उचाट होने लगा था। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अपने भतीजे पुष्कर को बेटे की तरह पाला और आखिरी दिनों में उसी ने उनकी देखभाल की। सन 1999 में वे फिसल कर गिर गए और पैर की एक हड्डी टूट गई। इसके बाद 31 जनवरी सन 2000 तक वो केवल बिस्तर पर ही रहे, बीमारी की अवस्था में। सन 2000 में 31 जनवरी को इस कद्दावर अभिनेता ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। फिल्म अजूबा सन 1991 में आई थी और ये के.एन. सिंह की आखिरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह,
प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।